बच्चों मैंने आपको प्रोपेंसिटी टू सेव कॉन्सेप्ट तक जो है बता दिया था। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वो मैंने अभी तक नहीं कराया था आपको, तो एक बार के लिए पहले इसका जरा एक ओवरव्यू देखें। प्रोपेंसिटी टू सेव बच्चे दो तरह का होता है। एक मैंने कल क्लियर किया था आपको, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव सेविंग अपॉन इनकम, दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डन है बच्चे ये? और मैंने कहा था कि इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल से इस चीज को सीख सकते हैं। ये टेबल आपके सामने है, ये रहे डिफरेंट सेविंग्स के लेवल, और इसको डिवाइड कर दिया जब मैंने इनकम के लेवल से, तो ये मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ गया। ठीक ऐसे ही मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी आ गया। डन। बच्चों ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जल्दी से नोटबुक अपनी लेकर के आ जाइए, कॉपी लेके आ जाइए, फाइल है जिसके पास अपनी हार्ड कॉपी लेके आ जाइए जल्दी से। और ये मैं अब आपको इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करा रहा हूं। एक्स एक्सिस पे हमेशा ही इनकम, वाई एक्सिस पे क्योंकि सेविंग्स को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पे सेविंग। बच्चों मैं एक डायग्राम बनाऊंगा अब आपके सामने, एक, ठीक है। उस एक डायग्राम में मेरे दोनों बन जाएंगे, लेकिन जो दूसरा डायग्राम है, जैसे एक ये वन है जिसमें मैंने वन लिखा है, एक ये है, और एक जिसमें मैंने टू लिखा है, एक बच्चों ये है। मैं वन वाला पहले बनाऊंगा, फिर वन को ही सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। आपको सेकंड वाला सेकंड की जगह पे ही बनाना है। आइए पहले फर्स्ट डायग्राम पे आइए। ये रहे बच्चों हमारी टेबल, और इस टेबल में इनकम और सेविंग, जैसा कि मैंने बोला एपीएस को दिखाने के लिए, तो इनकम आपकी मैंने 0 से लेके 150 तक ले रखी है, चाहो तो 200 तक भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और सेविंग्स जो है आपकी वो -30 से मैक्सिमम, अगर दूसरे लेवल तक जाऊं मैं तो +30 तक जाने वाली है। -30 से बच्चों +30 तक जाने वाली है। तो ये लीजिए, यहां पर ले लो बच्चों आप इनकम, जीडीपी, और दूसरे लेवल पे लिख लीजिए सेविंग्स। इनकम में 0, ये 50 है, ये 100 है। थोड़ा सा खुला खुला बनाओ यार, नहीं तो सेविंग में दिक्कत कर लोगे। ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है बच्चे, ये 200 है, ये प्लस का 50 है सेविंग का, जो ऊपर की तरफ होता है प्लस का होता है, और ये माइनस का 50 है बच्चों। तो 0, 50, 100, 150, 200। ऊपर की तरफ जो सेविंग्स है वो है प्लस का 30, नीचे की तरफ जो सेविंग है वो है माइनस का 30। अभी इनकम की लाइन को बच्चे बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सेविंग का काम कर रहे हैं, सिर्फ सेविंग को डिस्कशन करना चाहते हैं हम लोग, राइट। तो बच्चे इनकम की लाइन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और वैसे भी इनकम की लाइन तो लाइन ऑफ रेफरेंस होती है, अपने खुद के रेस्पेक्ट में बनाई जाती है, अभी मैं उसको बना यहाँ पर नहीं रहा हूं। ओके ठीक है। अभी सेविंग को बना रहा हूं बच्चे। सेविंग क्या कहती है? 0 पे -30 की सेविंग है। ये लो मेरे ना डॉट्स ब्लू कलर से बना रहा हूं ताकि आपको दिखे, तो ध्यान रखिएगा। पर्पल से बना रहा हूं। 0 पे -30, ये लो जी, ये 0 इनकम पर -30। फिर उसके बाद 50 इनकम पर बच्चे -15, ये लो जी 50 इनकम पर -15। उसके बाद बच्चे 100 इनकम पर 0 की सेविंग है, ये रही आपकी 100 इनकम, और ये रही आपकी 0 सेविंग। 150 इनकम पर 15 की सेविंग है, ये लो जी 150 इनकम पर 15 की सेविंग है। और अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं तो 200 इनकम पर 30 की सेविंग में ले सकता हूं, लेना चाहो ले लो। ये लो जी 200 इनकम पर बच्चे 30 की सेविंग। अच्छा मैंने उसको 30 लिख दिया क्या? रुको 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 यार, ये 50 है, एक मिनट रुक जाओ। ये 50 है बेटे, 50 है, गलती से लिख दिया मैंने। ऊपर वाला प्लस का 50 है,
नीचे वाला माइनस का 50 है, ठीक है ना। अब ठीक है, और अब वापस से अपने उसी बात पे आ जाते हैं। ये लो, 30 लेना है, 200 पे प्लस का 30 सेविंग है, ये 200 पे प्लस का 30। बच्चों 5 ब्लू पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन सभी ब्लू पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए आप लोग। एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन, एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। यह है आपकी एस लाइन, सेविंग्स लाइन। और इस सेविंग्स लाइन से बच्चे अब मैं आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल के दिखाने वाला हूं, और साथ में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी निकाल के दिखाने वाला हूं। कैसे? पहले एपीएस पे ही बात करने वाला हूं। एपीएस क्या होता है? पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर रिलेशनशिप है बच्चे, सेविंग का इनकम के साथ, सेविंग का इनकम के साथ। अब मैं वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम जो है वो ले रहा हूं, नोट्स की मैं मानूं तो OY1 में इनकम लूंगा और ON उस पर है सेविंग। ओके, लो जी, जिस जो 150 लेवल ऑफ इनकम है बच्चे, उसको Y1 लेवल ऑफ इनकम बोल दिया, यानी OY1। मेरे ग्रीन स्केचिंग पे तरफ ध्यान देना बच्चे, ये इसको मैंने लिखा, जिसको 150 लिखा हुआ था मैंने इसको लिख दिया Y1। तो ये रही मेरी इनकम का लेवल OY1, ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन OY1। इस पे मेरी जो सेविंग है वो मैंने ले ली है, जिसको मैंने कितना बोला होता, 15 है ना, 15। तो उस पॉइंट को मैंने ले लिया अब अकॉर्डिंग टू नोट्स ON, यानी ये पॉइंट ले ले बेटा N, ये लीजिए, ये लो जी। तो OY1 लेवल ऑफ इनकम पर एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल जो बना रखा है ON सेविंग्स है, और इस चीज को रिप्रेजेंट कौन सा पॉइंट कर रहा है? इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा पॉइंट ए। ए पॉइंट कहता है OY1 इनकम पर ON सेविंग है। तो ए पॉइंट बच्चे अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को। लो जी, ये रहा, ये लिख भी दिया मैंने यहां पर, एपीएस ऑन एस लाइन ON अपॉन OY1। सो दिस ए पॉइंट रिफ्लेक्ट्स, रिप्रेजेंट्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बट व्हेन आई मूव्स विद फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये लो जी, एक दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने बी। तो ये जो बी पॉइंट है बच्चे, ये क्या चीज शो कर रहा है कि बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने पर मेरी इनकम में इंक्रीज हो गया। अब इनकम OY1 नहीं रही, अब इनकम कितनी हो चुकी है बढ़ करके Y2 पे पहुंच चुकी है। तो इनकम हो चुकी है OY2, और इस OY2 इनकम पर अब सेविंग का लेवल जो हो चुका है वो हो चुका है ये 30 है ना यहाँ पे। तो ये रहा बेटा 30 का पॉइंट, ये है, ये तो ये हो चुका है M। तो कितना इनकम में चेंज आया सर? ये इनकम में चेंज आया डेल्टा वाई। कितना सेविंग्स में चेंज आया सर? ये डेल्टा एस जो है ये सेविंग में चेंज आया है। तो व्हाट इज द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? इफ वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ये ए टू बी का जो मूवमेंट है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब बेटा जो पहला डायग्राम था वो सिर्फ ए पॉइंट तक का था। आप लोग जो बना रहे हैं डायग्राम, ध्यान से सुने मेरी बात को। जो पहला डायग्राम है, नंबर 1 डायग्राम जो बनाना है, वो सिर्फ ए पॉइंट तक जो मैंने सिचुएशन बताई थी वही बताना है। ये सेकंड लाइन उसमें नहीं आएगी, बी वाली लाइन नहीं आएगी। जब मैं नंबर 2 वाला डायग्राम बना रहा हूं, तो जो नंबर ए वाला है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में जो सेकंड स्टेप है वो भी लेना पड़ेगा, बी वाला। ओके, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अब मैं मतलब इस डायग्राम को बना दिया मैंने, ये समझ लीजिए आप। ये रहा डेल्टा एस, और ये रहा बच्चों डेल्टा वाई। सो द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब एट पॉइंट बी, बी पॉइंट को जब आप ए से कंपेयर कर रहे हो, बी पॉइंट पर जब आप ए के रेस्पेक्ट में जब प्लॉटिंग कर रहे हो, जब बी पॉइंट से आप ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में आएंगे, बी पॉइंट से ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में आएंगे, तो लिखा है मैंने यहां पर एट पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए ऑन द एस लाइन, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? इट इज व्हाट? इट इज MN, gap between the two savings, that is MN upon Y1 Y2, the gap between the income। मींस जब आप MPS की प्लॉटिंग कर रहे हैं तो ये रहा डेल्टा एस जिसको मैंने बताया MN, और चेंज इन इनकम Y1 Y2। सो
बी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, बार बार बच्चों मैं ये एरो बना के दिखा रहा हूं आपको, ये एरो जिसको मैं अब रेड भी करने वाला हूं, उस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे। बी पॉइंट को जब ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं बना रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि बी को ए से जब कंपेयर कर रहे हैं तो डेल्टा वाई जो है वो y1 y2 आया है, और डेल्टा एस जो है बच्चे वो डेल्टा एस आया है, यानी mn आया है। तो इस चीज को इस पॉइंट से इंडिकेट किया जाता है, इस रेड पॉइंट से। ये रेड पॉइंट इस डेल्टा एस को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ये वाला डेल्टा वाई। बस ये जो पॉइंट है ना, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को शो करता है। रेड पॉइंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को शो करता है, क्योंकि ये बताता है कि सेविंग का जो डेल्टा है वो है mn, और इनकम का जो डेल्टा है बच्चे वो है y1 y2। दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है बच्चे, उसके बाद की जो डिटेल्स हैं, ये जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं बच्चों, कल भी मैंने समझा दिए थे आपको, आज आप इसको रीड आउट करके देखें, आपके सामने लिखे हुए हैं, डायग्राम आप बनाएं। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं यहाँ पर, ताकि आप लोग अपना कवर कर पाए। फटाफट से बनाए बच्चों, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और जो बच्चा फटाफट से इसको कर ले, डायग्राम बना ले, नीचे की ऑब्जर्वेशन को जो कल समझाई थी पढ़ ले, फटाफट से यहाँ चैट बॉक्स में एक बार डन लिख दे, ओके लिख दे। सब बच्चे ओके लिखेंगे यहां तक का काम करने के बाद में। जल्दी से करें बच्चों। संयम क्या कह रहा था? सर वाई एक्सिस पे हम लिए पॉइंट लेंगे 50 का, वाई एक्सिस पे 50 का ही पॉइंट लेंगे या 10 20 वाई एक्सिस पे बेटा ऐसा है, सुनो मेरी बात। वाई एक्सिस पे आप लोग सिर्फ 2 पॉइंट लीजिए, एक m और एक n। इसके अलावा वाई एक्सिस पे किसी तरह का कोई पॉइंट लेने की और जरूरत नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस पे कुछ लेने की सिचुएशन नहीं है। ठीक है तुषार, बता रहा हूं मैं, वाई एक्सिस पे और कुछ लेने की बच्चों जरूरत नहीं है। देखो सुनो, पहले जब हमने वाई एक्सिस को लिया था, सेविंग को मैंने क्या किया था, 0 50 2 पॉइंट्स तक ले लिया था। आप चाहो तो वो भी सिचुएशन ले सकते हो। अभी मैंने क्या किया, अब एक्चुअली वो था जब आप डेटा से अर्थमेटिकली उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब क्या है कि ग्राफिकली जब प्रेजेंटेशन होती है तो जरूरी नहीं होता मैं 0 50 30 ये चीजें लूं, नहीं भी ले सकते। यानी मैं एक्स एक्सिस पे भी ये ना लूं चलेगा, वाई एक्सिस पे भी ये ना लूं चलेगा, सिर्फ mn यहाँ पे डील कर लो, ये वाला 2 पॉइंट बना लो, और इनकम के y1 और y2 2 पॉइंट बना लो। ठीक है, अच्छा जी, ए पॉइंट की सिचुएशन तुषार ऐसी है बेटा, मैंने भी समझाया तुम्हें। ए पॉइंट क्या कहता है, ए पॉइंट कहता है, ए एक पॉइंट जो सेविंग कर्व के ऊपर है, वो एक रिलेशनशिप बता रहा है। किस चीज का रिलेशनशिप बता रहा है? वाई एक्सिस पर वो दिखा रहा है सेविंग्स, जो कि कितनी है, ओ एन, ओ एन, और एक्स एक्सिस पे वो क्या दिखा रहा है, इनकम, जो कि कितनी है, ओ वाई 1। तो ए पॉइंट आपको ये बोलता है कि ओ एन सेविंग्स हैं, और ओ वाई 1 इनकम पर वो ओ एन सेविंग्स है। और फिर जब ओ वाई 2 सेविंग्स हो गई हैं, बी पॉइंट ये कहता है जब ओ वाई 2 सेविंग्स हो गई हैं, तो उस सिचुएशन में एम ओ एम सेविंग्स है। तो चेंज इन इनकम कितना हो गया, y1 y2, ये रहा चेंज इन इनकम कितना हो गया, y1 y2, और चेंज इन सेविंग्स कितना हो गया, mn डेल्टा s। तो b से जब a को कंपेयर करेंगे तो हमें रिलेशनशिप मिलेगा, हमें जजमेंट मिलेगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की, दैट इज डेल्टा s अपॉन डेल्टा y। ऐसा। हाँ जी बच्चों, और किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। मेरा कि ए पॉइंट कैसे लिया आपने, वो बी ए पॉइंट जो है वो रैंडमली कहीं भी ले लो बच्चे, कोई ए पॉइंट को ऐसा नहीं कि इसकी पैमाइश करके हमें यहीं पर लेना है। मैंने 150 लेवल पर अपने आप एज्यूम कर ले बच्चे, तू चाहे तो 200 लेवल पे के ऊपर जहां मैंने बी लिखा है वहां ए एज्यूम कर लो, और थोड़ा सा आगे जाकर के दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लो। अपनी इच्छा है बेटा, ए पॉइंट को जरूरी नहीं है 150 लेवल ऑफ इनकम पे ही लेना है, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ जी, किसी की और कोई क्वेरी हो आप मुझसे बात कर सकते हैं इस वक्त। किसी कोई क्वेरी क्वेरी ओके लिख के। हाँ जी सर,
ऑब्जर्वेशन का लास्ट पॉइंट बता दो। ऑब्जर्वेशन का लास्ट पॉइंट, ओके। एपीएस नेवर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, ये पूछ रहा है मन। यस सर। ओके, आइए जरा देखते हैं। एपीएस नेवर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, बच्चों क्या कहा गया है, जरा इस बारे में बातचीत कर लेते हैं एक बार। एपीएस जो है वो, पहले बेटा ये मेरी बात सुनो, एपीएस होता क्या है? एपीएस का मतलब होता है एस, देखो किसी भी चीज की क्वेरी कर रहे हो ना, हमेशा एक बारे में उसके बारे में वैसे खुद अपने आप इमेजिन किया करो। एपीएस का मतलब क्या होता है? एपीएस का मतलब होता है बच्चों एस बाय वाई। ये अगर 1 हो गया ना, तो इसका मतलब जानते हो आप, एस वाई के बराबर हो गया। मन्नत, एस वाई के बराबर हो सकता है क्या? सर नो। क्यों? सर मतलब सेविंग और इनकम, मतलब हम कुछ ना कुछ खर्च भी तो करेंगे, मतलब हाँ, अगर हमारी इनकम है तो। ये देखिए इसने बोला बेटा एस वाई के बराबर हो जाएगा ना, तो इसका मतलब पता है क्या कहना चाहते हो? कंजम्पशन जीरो हो जाएगी। कंजम्पशन जीरो हो सकती है क्या? बताओ आप मुझे, कंजम्पशन जीरो हो सकती है क्या? नहीं सर, नो कंजम्पशन सर। जीरो नहीं हो सकती। बेटा कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती तो एस भी वाई के बराबर नहीं हो सकता। एस हमेशा ही कम होगा वाई से, क्योंकि एक हिस्सा तुमने कंज्यूम भी तो करना है। एक बात। दूसरी बात, एस जब वाई के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि एपीएस 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब जरा दूसरी सिचुएशन समझना, ग्रेटर देन 1। क्या एपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एपीएस ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका मतलब एस बाय वाई ग्रेटर देन 1 हो गया, और अगर एस बाय वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका मतलब एस वाई से बड़ा हो गया। अब अगर एस वाई से बड़ा हो गया तो बेटा हो थोड़ी सकता है ये। सेविंग जो होती है वो तो कंजम्पशन के बाद होती है, पहले कंजम्पशन तो करें तब जाके सेविंग करेंगे। तो सेविंग तो हमेशा ही इनकम से या तो कम होगी, बस कम ही होगी, या तो क्या कम ही होगी, ना उसके बराबर हो सकती ना उससे ग्रेटर हो सकती। क्योंकि बराबर नहीं हो सकती इसलिए एस वाई के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब एपीएस 1 के बराबर नहीं हो सकता, और ना ही एपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकता। बताओ भाई अमन, बात बनी है या नहीं बनी? यस सर। पक्की बात है, समझ आ गया सारा कुछ? हाँ जी। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चों, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं। चलिए, तो आइए बच्चों मेरे साथ अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। फिर यहां तक मैं ये मान के चल रहा हूं, आप सब लोगों को मान के क्या चल रहा हूं, यहां तक तो समझ आ ही गया बेटा सबको? ठीक है, कंफर्म है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं बच्चों। लीजिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं, पहले मैं जरा न्यूमेरिकल, चलो न्यूमेरिकल और ये रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप्स और ये न्यूमेरिकल, आज हम इस पेज पे ही बातचीत करेंगे। पहले मैं ये रिलेशनशिप पे बात कर लूं जरा आपसे। आइए, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, साथ साथ देखते जाना बच्चों ध्यान से। एपीसी का मतलब आपके सामने बच्चे बिल्कुल क्लियर है। एपीसी का मतलब क्या होता है? एपीसी, एपीसी सी बाय वाई, एपीएस एस बाय वाई, इन दोनों का अपना रिलेशनशिप अभी निकालते हैं। प्लस करके देखना एक बार, एपीसी प्लस एपीएस यानी सी बाय वाई प्लस एस बाय वाई, यानी वाई इज द एलसीएम। ले लो, ऊपर क्या बचेगा? सी प्लस एस। कंजम्पशन प्लस इनकम, ये अपने आप में किसके बराबर होता है? कंजम्पशन प्लस इनकम। सर ये तो वाई के बराबर होता है। बेटा वाई से वाई क्रॉस कैंसल कर दो, क्या बचेगा? 1। क्या बनी बात सर? एपीसी plus APS is always equals to 1. 1. That means APC is equal to 1 minus APS or APS is equal to 1 minus APC. तो बच्चे ये रही मेरी फर्स्ट फाइंडिंग, ये सेकंड फाइंडिंग, ये थर्ड फाइंडिंग, ये सब मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है अब आपके सामने कि सर एपीसी एपीएस का आपसी रिलेशनशिप क्या है।
एपीसी एपीएस का सम 1 है, एपीसी होगा तो 1 माइनस एपीएस होगा, एपीएस होगा तो 1 माइनस एपीसी होगा। ये सारी बात जो मैंने यहां समझाई है यहाँ नोट्स में भी आपके सामने लिखी हुई है। ये आ गई बच्चे सारी बातें। चलिए दूसरा रिलेशनशिप एमपीसी और एमपीएस, बहुत आसान है, अब इसको यहीं पे समझ लीजिए। एमपीसी का मतलब पता है बच्चे आपको, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। एमपीएस का मतलब भी पता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। जब दोनों का सम कर देंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा वाई नीचे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या बचेगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा वाई। हाँ हाँ बेटा बोलो 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 बच्चों, समझ में आ गया। जब मेरी इनकम बढ़ेगी उसका एक टुकड़ा मैं कंज्यूम कर लूंगा, एक टुकड़ा मैं सेव कर लूंगा। इसका मतलब डेल्टा वाई विल बी सेग्रीगेटेड डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, वन इज डेल्टा सी, अदर इज डेल्टा एस। तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज अगेन इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वाई। सो व्हाट अबाउट डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। क्या समझ में आया कि एमपीसी और एमपीएस का सम भी 1 होता है, और अगर ये भी है तो एमपीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस एमपीएस। और अगर ये भी है तो एमपीएस क्या हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस एमपीसी। तो बच्चे ये तीन बातें यहां से निकली थी और तीन बातें बच्चों यहां से निकल के आ गई, और ये सारी की सारी बातें हमारे बहुत काम की हैं, बहुत बहुत काम की हैं। इन सभी बातों से हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होने वाले हैं। ये है बच्चों हमारी सारी बातें जो हमने आज करनी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सब डन है। यहां तक बच्चे मेरे ख्याल से सब ओके है, पर एक बार मुझे चैट बॉक्स में ओके लिख के बताओ जल्दी से, वो के ही लिख के बता दो, के, ओनली के। मुझे बस समझ आना चाहिए कि आपको सारी बात समझ आ गई है, जल्दी जल्दी करो। डाउट है तो पूछेंगे, नहीं है तो के लिख देंगे, ताकि मुझे साथ साथ कंफर्मेशन होती रहे कि एवरीबडी इज फीलिंग गुड। डन डन, ओके ओके। बाकी बच्चे जो जिन्होंने नहीं लिखा, ओके। और ठीक है जी, डन आ गया सबका। चलो तो बच्चे आ जाओ, फिर यहां तक आपका डन आ गया ना, तो इसको करते हैं डन 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 डन। आओ इसके न्यूमेरिकल्स पे आओ, ये रहे न्यूमेरिकल, इस पे आओ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां इस न्यूमेरिकल्स पे, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। और अब मैं पूछने वाला आपसे ही हूं, यहाँ पे तैयार हो जाओ जवाब देने के लिए। ठीक है, तैयार हो जाओ बच्चे जवाब देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 6 आई मीन, कंपोनेंट्स है सेविंग के आपके सामने, माइनस ए प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। संयम, माइनस ए क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस। ऐसे बोल बोल भाई बोल। ऑटोनोमस कंजम्पशन ही होगा। तो फिर कंजम्पशन फंक्शन में ए क्या होता था भाई, वो भी ऑटोनोमस होता था। वो भी ऑटोनोमस, ये भी ऑटोनोमस, वो भी कंजम्पशन, ये भी कंजम्पशन। जय हिंद जय भारत है भाई। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, निशी सही कह रहा है क्या ये, यस सर सही कह रहे हैं। पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये ए कंजम्पशन है और माइनस ए भी कंजम्पशन है। सर ये सारे कंजम्पशन ही है, ए भी कंजम्पशन है, माइनस ए भी कंजम्पशन है। हाँ सर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। अच्छा
ए मन्नत ऐसा ही है क्या बेटा? सर नहीं कैसा है फिर? सर, मतलब जैसे हमने कल किया था, फॉर्मूला लगाया था, उसमें कुछ कॉमन लिया था, हम्म, उसमें ए नेगेटिव आया था, ऐसे कुछ था। हाँ हाँ बिल्कुल। बस मुझे तो ये बताओ बेटा, ये माइनस ए है क्या? सर ये डिस सेविंग और बोरोविंग्स है। हाँ तो फिर बोलती क्यों नहीं? कंजम्पशन ही बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। बेटा डिस सेविंग है ये, डिस सेविंग बोरोइंग। ठीक है, ये कह सकते हो आप, ये कह सकते हो आप, ये कह सकते हो आप कि ये बोरोइंग जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से है, परंतु ये कंजम्पशन थोड़ी है यार। ए कंजम्पशन है तो माइनस है तो बोरोइंग है ना यार, वो कंजम्पशन थोड़ी है। हाँ कंजम्पशन की वजह से बोरोइंग है, ये कह दो आप, मैं मानता हूं उस बात। समझ आ गई बात सबको? ओके। 1 - b क्या है बच्चों? 1 - b, राधिका 1 - b क्या है बेटा? सर एमपीएस है। शाबाश, एमपीएस है। बिल्कुल सही कहा इसने, एमपीएस है। क्योंकि क्योंकि बी क्या होता था? एमपीसी होता था। तो 1 में से एमपीसी माइनस कर दोगे तो बाकी का बचेगा क्या? एमपीएस। तो बच्चे ये एमपीएस है। ठीक है जी। अच्छा जी, वाई क्या है? इनकम है। एस क्या है? सेविंग है। खत्म हो गई बात। तो इसका मतलब एस इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? -a प्लस 1 - b वाई। तो बस इसी चीज को हमने उसके कंपोनेंट्स बताने थे, बता दिए कंपोनेंट्स, खत्म है, कुछ नहीं है, डन। ओके आगे बढ़िए। हाउ वुड यू स्पेसिफाई द सेविंग फंक्शन गिवन द कंजम्पशन फंक्शन एज c इज इक्वल टू बी वाई? c इज इक्वल टू बी वाई, ये मान लीजिए कंजम्पशन फंक्शन है, वो आपसे पूछता है कि इसका सेविंग फंक्शन क्या होगा। करो बच्चे, 2 मिनट लगाओ अपना दिमाग, कॉपी पेन जरा घिसाओ। जिस बच्चे को थोड़ा सा अपने ऊपर आ जाए कंफर्म कि हाँ सर मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, वो बोले वहां से। करो पहले इस पे दिमाग लगाओ। कंजम्पशन फंक्शन आपके पास है बच्चे c इज इक्वल टू बी वाई, आप इसका सेविंग फंक्शन मुझे बता दो क्या होगा? s इज इक्वल टू वाई, ब्रैकेट में 1 - b। ओके, यानी कहना चाहती है ये 1 - b इंटू वाई। एक्सीलेंट, बिल्कुल। बच्चे ये देखो, c इज इक्वल टू बी वाई है, उसका कहना है सेविंग फंक्शन कैसा होता है? सेविंग फंक्शन कैसा होता है बच्चे? y में से कंजम्पशन फंक्शन माइनस कर दो, सेविंग फंक्शन बनेगा। y में से कंजम्पशन फंक्शन क्या है? खुद by है, यानी y में से by माइनस करना है, तो y माइनस by क्या हुआ है? सेविंग फंक्शन। अब y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 - b इंटू वाई। बस ये आ गया सेविंग फंक्शन, है ही कुछ नहीं, आसान है। आगे बढ़ो बच्चों, वेरी गुड राधिका, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड s when c bar is equal to 200, mps 0.4, y 1000। हमें यहां से s निकालना है, s निकालना है। ठीक है बच्चे, तो करो, करो, करके बताओ जल्दी से। जिसका हो जाए वहां पे ओके लिख देना चैट बॉक्स पे। ठीक है जी राधिका, ओके। और भी करो बच्चे, वेरी गुड राधिका। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी जल्दी कर दो। वेरी गुड निशी, ओके। तुषार ओके, वेरी गुड। और बच्चे जल्दी जल्दी बच्चों। ओके 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 ओके, तो फिर ओके ही है फिर सारा कुछ। चलो जी चलो, ओके। चलो आगे बढ़ो फिर, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों।
what value will you assign to the slope of s function when slope of c function is given as 0.4? what value will you assign to the slope of saving function? बच्चे ध्यान दो मेरी बात की तरफ, मैं बहुत स्लो और डीप आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, मैं चाहता हूं इस चैप्टर में आपका बेस बने, क्योंकि ये बेस अगले चैप्टर और उससे अगले चैप्टर तीनों में काम आने वाला है। इसलिए इस चैप्टर में तसल्ली बिठा दो बहुत बढ़िया वाली, ताकि पूरे 3 चैप्टर्स की ऐसी कनेक्टिविटी बने कि मजा ही आ जाए बस। ठीक है, तो आइए एक एक चीज को क्लियर करके चलने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, व्हाट विल यू असाइन टू द स्लोप ऑफ एस फंक्शन? What value you will assign to the slope of s function when the slope of c function is given as 0.6? तो बच्चे कल जो मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले तो ये बात समझो कि c फंक्शन का स्लोप जो होता था वो होता था b, जो कि होता था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और हमें s फंक्शन का स्लोप बताना है। और s फंक्शन का जो स्लोप होता है बच्चे वो होता है 1 माइनस b, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि है ना ये 1 माइनस बी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, हमें ये बताना है। तो भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 0.6 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑब्वियसली कितना हो जाने वाला है? 0.4, एंड इट्स डन। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़िए। कैन एपीएस एवर बी नेगेटिव? क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव हो सकता है? इफ यस, गिव एन एग्जांपल। बोलिए बच्चे बोलिए, क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, पहले सोच लेना आराम से, जल्दी जल्दी में जवाब नहीं देना, जिससे पूछूंगा मैं वही जवाब देगा, लेकिन पहले आप 1 मिनट अपना माइंड अप्लाई करें इसके ऊपर। आपसे बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, कैन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एवर बी नेगेटिव? क्या एपीएस कभी भी नेगेटिव हो सकता है? अगर हाँ तो एग्जाम्पल के साथ बताएं। सोचें पहले आप, और फिर सर मैं नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, इतनी जल्दी जवाब देगा तो गलत ही देगा। सर वो एपीएस में पहले कंसेप्ट ऊपर पढ़ा नहीं था कि वो ग्रेटर होता है 1 से। और नॉट इक्वल टू 1 होता है। हाँ, क्या पढ़ा था, उस क्या हिसाब- पढ़ा था साहिल, तुषार? ये रहा, ये स्क्रीन पे ही आ गया। क्या पढ़ा था पता है? एपीएस कभी 1 के बराबर नहीं होता और एपीएस कभी 1 से बड़ा नहीं होता। पर क्या यहाँ पर ये भी लिखा है कि एपीएस कभी नेगेटिव नहीं होता? अब तो नेगेटिव पे बात कर रहा हूं भैया मैं। तू कहना चाहता है सर ये पढ़ा था नॉट इक्वल टू 1, अग्रीड। ये भी पढ़ा था ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1, अग्रीड। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि ये नेगेटिव हो सकता है। और यहां इस सिचुएशन में जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां अभी तक नेगेटिविटी के बारे में कोई बात नहीं हुई है। ये अब तुम मुझे बताओ, सब लोग सोच के, कोई बच्चा बताए नेगेटिव हो सकता है क्या? अगर हाँ तो एग्जाम्पल दो, और अगर ना तो ना कहो सर नहीं हो सकता। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। अमन? सर नहीं होता। चलो राधिका बता रही है, हाँ जी नहीं हो सकता, हाँ जी। एपीएस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि अगर देखो 1 नेगेटिव तो 1 से छोटा होता है ना। जो 1 है नेगेटिव हमेशा 1 से छोटा होता है। तो जब वो 1 को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो नेगेटिव को कैसे एक्सेप्ट करेगा? अच्छा, ओके। अमन? सर एपीएस नेगेटिव हो सकता है। कैसे? सर जब हमने इनकम हमारी 100 दे रखी है और हमने कंजम्पशन ज्यादा करा उससे, तो उस केस में तो नेगेटिव जाता है ना। सुन लो सब ध्यान से, सही कह रही है वो राधिका, सुन ले ध्यान से, सही कह रही है ये। टेबल के इनिशियल लेवल पे जाओ जरा एक बार,
ये लो, मैं ही ले जाता हूं तुम्हें ये आगे इनिशियल लेवल पे। बेटा जरा स्क्रीन पे देखियो, नेगेटिव एपीएस नहीं दिख रहा क्या? है, ये लो, ये एपीएस तुम्हें नेगेटिव नहीं दिख रहा है? कब है नेगेटिव बच्चे? जब सेविंग नेगेटिव है। सेविंग कब कब नेगेटिव होती है? जब इनकम से ज्यादा कंजम्पशन होती है। 50 इनकम पर 65 की कंजम्पशन करोगे तो 15 की तो सेविंग को खत्म करोगे, माइनस में करोगे। जब माइनस की सेविंग होगी और इनकम पॉजिटिव, इनकम तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, तो 50 की इनकम और सेविंग माइनस का 15, तो बच्चे एपीएस तेरे नेगेटिव आएगा। तो कौन कहता है एपीएस नेगेटिव नहीं हो सकता? हो सकता है। whenever consumption is greater than income, in that case your saving will be negative. When your saving will be negative, your APS will be negative. So yes sir, it is possible APS can be negative. चलिए आगे, can MPS और APC, MPS और MPC ever be negative? Give a reason for support of your answer. MPS, marginal propensity to save, और marginal propensity to consume, ever be negative? क्या इन दोनों में से कोई चीज नेगेटिव हो सकती है? सोचें 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 सोचें, सोच के जवाब दें। क्या इन दोनों में से कोई चीज नेगेटिव हो सकती है? ऐसे फटाफट कोई नहीं बोल देगा भैया। पहले अकल में, दिमाग में अच्छी तरह से इस प्रश्न को लगाएं, अंदर से आवाज आने दें, गहरी बात सोचें, एक लंबी सांस लें, उसके बाद जवाब। सर नहीं हो सकती। हाँ जी, क्या कह रहे भाई? सर नहीं हो सकती। क्यों बेटा? क्योंकि ना कभी एमपीएस इनकम से ज्यादा हो सकता है, ना मतलब ना कभी डेल्टा कंजप्शन इनकम से ज्यादा हो सकती है, ना कभी डेल्टा सेविंग इनकम से ज्यादा हो सकती है। अरे तो वो 0 से 1 में ही लाता है हर बार। वेरी गुड तुषार, तेरा एक छोटा सा पेन पक्का कर दिया मैंने, जब हम मिलेंगे तो तेरे को एक पेन देंगे, ठीक है? बच्चे इसने बिल्कुल सही बात करी है। इनकम से, डेल्टा इनकम से कम ही डेल्टा वाई रहेगा, सॉरी डेल्टा एस रहेगा, और कम ही डेल्टा सी रहेगा। रीजन सुनो, मेरी बात सुनो। क्योंकि डेल्टा वाई के टुकड़े होते हैं डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। हमारा जितना चेंज इनकम के अंदर है उसका एक हिस्सा कंजम्पशन में जाएगा बच्चे, दूसरा हिस्सा सेविंग में जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम डेल्टा वाई है। एक बात, अब अगर ऐसा है तो फिर एमपी एस और एमपीसी दोनों ही लेस देन 1 आएंगे। एक बात तो ये, एक सोचने की बात तो ये है। अगर यहां नहीं हमारा दिमाग चलता तो एक दिमाग हमारा और भी चल सकता है, कि मैंने तुम्हें भी समझाया था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों का सम 1 होता है, दोनों का सम 1 होता है। इसका मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बिल्कुल सही है, यानी दोनों के दोनों 1 में से माइनस होकर निकलेंगे, तो इसका मतलब दोनों के आंसर क्या आएंगे? 1 से छोटे आएंगे, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 1 है। इसका मतलब इंडिविजुअली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों लेस देन 1 होंगे, क्योंकि दोनों का सम बच्चे किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये बात भी हमारी जेन्युइन है। और ये जो ऊपर वाली बात है कि डेल्टा वाई के तो 2 ही टुकड़े होने हैं जी, एक टुकड़ा डेल्टा सी में कन्वर्ट हो जाना है और दूसरा टुकड़ा जो है डेल्टा एस में कन्वर्ट हो जाना है। दोनों बातें बिल्कुल जेन्युइन हैं, और ये दोनों बातें इस ओर इशारा करती हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और कंज्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है पता है आपको? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 हुआ तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर 0 हुआ तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 हो जाएगा। ये तो लिमिट है, ये तो अंत है, ये तो एंड है, ठीक है ना? ऐसा कब होगा? जब मेरी इनकम बढ़े, मान लो, समझो बात को, मेरी इनकम बढ़े डेल्टा वाई, और मैं अपनी बढ़ी हुई इनकम को पूरी की पूरी को डेल्टा सी में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरा डेल्टा एस वहां पे क्या होगा? 0।
ये एक सिचुएशन है। दूसरी एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है, मेरी इनकम बढ़े यानी डेल्टा वाई, और मैं अपनी इस बढ़ी हुई इनकम को पूरे के पूरे को डेल्टा एस में कन्वर्ट कर दूं, उस केस में मेरा डेल्टा सी क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा। ये दोनों सिचुएशन बच्चे एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, अंत हैं ये सिचुएशंस का। अदरवाइज एक टुकड़ा डेल्टा सी होता है और दूसरा टुकड़ा डेल्टा एस होता है, और इसलिए एमपीसी और एमपीएस दोनों 1 से बड़े नहीं हो सकते, दोनों 0 से छोटे नहीं हो सकते, दोनों 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे। ये बातें थी बच्चे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे डिस्कशंस करी हैं आज, ठीक है।